हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माई टू क्लास। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जाएंगे। कल मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए थे, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस दिए थे, जिनका आज हम सोल्यूशन करेंगे। तो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। इन केस अगर आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं, कोई बात नहीं, बट वीडियो देखने से पहले एक बार उसको सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। मे बी मैक्सिमम क्वेश्चन you can able to solve that. Okay, so let's start with your questions. So this is that class 8 math revision. Okay, that's a real number. So थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहूँगा अबाउट रियल नंबर. I already told you any number whatever you read that's called a real number. कोई भी नंबर आप रीड करते हो, इसमें देखो क्या आता है। रियल नंबर में क्या आएगा बच्चों? आपका नेचुरल नंबर आएगा, आपका होल नंबर आएगा, सर आपका इंटीजर आएगा। ये सारे के सारे नंबर मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? दे विल मेक इंटीजर। क्या बनाएंगे? सॉरी, रियल नंबर, नॉट इंटीजर। क्या बनाएंगे? रियल नंबर। इसमें आपका क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर भी आएगा। तो सारे के सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे जो हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, एन इंटीजर कैन बी। अगर एक इंटीजर की बात करें तो इंटीजर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? देखो, इंटीजर आपका पॉजिटिव हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, यस नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, पॉजिटिव भी हो सकता है, हाँ सर, नेगेटिव भी हो सकता है, यस सर। अब कह रहा है बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या बोलोगे? कह रहा है ओनली पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं लिखूँ, मैंने क्या बोला था आपको कि इंटीजर क्या होगा? इंटीजर आपका ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर बोला तो बच्चों क्या हो गया? सारे के सारे नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। ऑल नेचुरल नंबर नेगेटिव, ऑल नेचुरल नंबर किस फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म में। इट मीन्स -1 -2 -3 -4, दीज ऑल नंबर ऑल्सो अ इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ देखा। एक चीज़ और बची, क्या बच्चों? होल नंबर। अगर होल नंबर की बात करें तो वो होता है 0, नॉर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, अगर मैं बोलूँ कि ओनली पॉजिटिव, ठीक है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा। ओनली नेगेटिव, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो क्या होगा बच्चों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिसका करेक्ट है नीचे कमेंट में बताना कि सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, अ रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, एक रेशनल नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो बच्चा, रेशनल नंबर का डिफिनीशन ही ऐसा है, अ नंबर, मैं आपको पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ, अ नंबर विच कैन बी written in the form of p by q, where p and q both integers and what? q does not equal to 0, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या हो गया कि ऐसे कोई भी नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों? वो हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। और देखो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है? सही हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर आपका p बाई क्यू है, याद रखिएगा, दिस इज p बाई क्यू। तो कैसा लगा? समझ में आया? तो बताइएगा किसका ऑप्शन नंबर ए है। सभी लोग अपने स्कोर नीचे जरूर मेंशन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना स्कोर मेंशन कीजिएगा। मे बी ये सारे रिवीजन टेस्ट अब आपके चलेंगे तो इनके सारे मार्क्स डेफिनेटली आपके जुड़ेंगे, तो याद रखिएगा, मेंशन जरूर कीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू 1 3/5 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? तो वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखो आप, क्या है? तो ये है 1/2 है, इंटू कर रहा है, किसका कर रहा है? 3/5 का कर रहा है। चलो मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ देखो, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, सो 1 इंटू 3, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, सो इट मीन्स 2 इंटू 5, सो दिस विल बी
3 ones are 3 and 3 twos are, sorry, 5 twos are 10. So 3 by 10. And where is the answer? This will be option number B, 3 by 10. So this is correct. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है? आपसे कह रहा है 1/2 डिवाइड बाई 3/5. So my dear student, what I told you, if the question like that, so I told you just write these value as the same, and after that change this value. It means this is a division, just change division in a multiply. And now what next? The next is that just change this value. It means what? Just make numerator as a denominator and denominator as a numerator. So this will be 5/2. How is that? Good. Okay, now just simply multiply. So 5 ones are 5 and 2 twos are 4. So answer is equal to 5/4. Oh, just a minute. This is a 3, not 2. So this will be 5/6. 5/6. Okay. So 5/6, where is the answer? 5/6 is given that, yes, here. Option number D is 5/6. Don't be confused with option number C because it is 6/5. So this is wrong. This will be correct, option number D. Okay, now the question number 5 is given that the value of 1/2 plus 1/4. Now my dear students, how to solve this question? So that's a very easy. Firstly, we have to take the LCM of 2 and 4. So LCM of 2 and 4 is 4. Okay, LCM of 2 and 4 is 4. And what is the remaining value is as 2. So we need 2 here. So 2 twos are 4 plus 1. So this will be 3/4 and this will be your answer. Okay, 3/4. So where is value 3/4 is given that? Yes, option number A is correct. Okay, let's do next question. So this is the next question, question number 6. Is given that the value of 5/4 minus 8/3. The value of 5/4 minus 8/3. So how to solve this question? That's very easy. Just look at. Firstly, these two numbers are a co-prime number because 4 and 3 have not a single common number in spite of 1. Okay, so just think, if I told you already, if you get this type of number, then you have to just do a simple thing that multiply each other, or cross multiply. So 4 3s are 12, 5 into 3 minus 8 into 4. So your answer will be 5 3s are 15 minus 8 4s are 32 and upon 12. Just solve this question, then you will get minus 17 upon 12. Now just look at, where is the answer? This will be minus 17 upon 12. It means option number B is correct. Okay, now just look at the question number 7. The associative property is applied to. It means he asking that where we can apply the associative property. So my dear student, we know that associative property only apply in addition and multiplication. Okay, so where is the option addition and multiplication? So there is addition but is subtraction, so this is not correct. This is multiplication but this is division, so this is also not correct. So addition and multiplication, so this option number C is correct. Option number C is correct. Okay, next question, question number 8. Yes, just look at the value of minus 10/3 into minus 15/2 into 17 upon 90 into 0. Okay, my dear students, there is no need to solve this question because I told you why. Okay, just tell me, if you have a number like that, 100 into 12 into 15 into 17 into 12 into 65 into 13. Okay, that's enough. Okay, so we have the value like that. Okay, and now I don't know what is the solution of this number, but if I think that is a solution, okay, just wait. I'm going something different here. Okay,
if I just multiply one more number, if I asking what is the value of this number, only for that. So you have such a problem to solving that, because you have to multiply all the number, then you will get the value. But if I ask, if I just multiply one more number, that number is 0, then your result is what? That's a very easy. I know you get this answer. So this will be 0. We know that the property of zeros, ki when you multiply any number in 0, the result is always 0. So this answer is 0. There is no need to solve this question. That's a very easy. That's a depend on common sense. There is no need to solve this question. No need to doing the multiply. Just look at what is the number at the last. It is 0. So answer will be 0. Now the next two questions is that, okay, question number 9. The additive identity of rational number is, okay, look at additive identity. Additive identity, it means that 0. It means what? It means whatever you add in a rational number, integer or any number, that's called additive identity. Okay, additive identity. Sorry, additive identity. Okay, now question number 10, and by mistake I published the answer also, so you will easily solve this question. So the multiplicative identity. So multiplicative identity is always 1. Always 1. Additive identity is means 0. Okay, I just give you simple example. If I give a number like a 4 by 5, I ask, okay, tell me that additive inverse identity. It means what? It minus 4 by 5. And when you add these two number, your result will be 0. Your result will be 0. So that thing I told you, whenever you asking that, additive identity is always 0. And if I ask the multiplicative identity, so this will be 5 by 4. And when you multiply these two number, your result is 4 to 4, 5 to 5 is 1. Clear? So I think friends, you understand these questions, and please definitely mention your marks, ki how much marks you will get, and mention your name also. Okay friends, so that's enough for that. And when we send you the next revision test, then also you solve, and I will again explain that questions. Okay, I hope you will good and your also family also good. Okay friends, have a nice day. See you in next video.